प्रिय विद्यार्थी, आज हम देखेंगे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पर, लेकिन उससे पहले हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। हम परम ताप T S अक्ष और वाष्प दाब y अक्ष पर लेते हैं तो AB जो हमारा है, AB शुद्ध विलायक का वक्र और CD विलयन का वाष्प दाब का वक्र होता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है, लेकिन शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब का जो वक्र AB है, विलयन के वाष्प दाब CD से ज़्यादा होता है, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब का जो वक्र है AB ऊपर प्राप्त होता है और विलयन का वक्र CD नीचे प्राप्त होता है, क्योंकि जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब वो ज़्यादा होता है विलयन से। फिर हम बोलेंगे कि बिंदु X पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 भी लेते हैं, बिंदु Y पर हम लेते हैं विलयन का क्वथनांक T भी लेते हैं। पर एक स्थिति याद रखेंगे कि जो AB शुद्ध विलायक का वक्र का जो वाष्प दाब वो वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस 1 atm मतलब एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। हम फिर बोलेंगे वाष्प दाब तो शुद्ध विलायक का ज़्यादा होगा, लेकिन क्वथनांक की यदि बात करेंगे तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होगा विलयन की तुलना में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जल में मैंने ग्लूकोज मिला दिया तो वो बन गया विलयन, तो विलयन का जल का जो क्वथनांक मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, मान लो ग्लूकोज का 110 डिग्री सेल्सियस, तो किसका ज़्यादा क्वथनांक ज़्यादा होगा, विलयन का क्वथनांक। तो याद रखेंगे। और ये डेल टी वी जो होता है क्वथनांक में उन्नयन का होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, उन्नयन टीवी माइनस T0 भी, और टीवी क्या है, विलयन का क्वथनांक माइनस हो जाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। हम बोलेंगे कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होता है। अब देखेंगे डेफिनेशन क्या है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। डेफिनेशन हमारी है कि किसी विलयन का मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन की क्वथनांक में हुई वृद्धि की बराबर की, विलयन में ही तो होगी, विलायक में क्वथनांक में वृद्धि तो नहीं होगी। तो हम एक काम करेंगे, एक मोल अवाष्पशील पदार्थ जो वाष्पशील नहीं होता, जैसे शक्कर ग्लूकोज, ये वाष्पशील पदार्थ नहीं है, उसको हमें 1000 ग्राम विलायक में विलय करने से प्राप्त होता है। अब ये जो क्वथनांक में जो उन्नयन जो डेल टी वी होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है। हम प्रयोग में देखें कि डेल टी वी जो होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह जैसे रहेंगे तो डेल टी वी बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एम। यदि मोलरता को हम 1 कर दें तो हम बोलेंगे डेल टी बराबर के वी। इसका अर्थ क्या है, जहाँ हम लिखेंगे कि के वी मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अब डेफिनेशन इससे भी बोल देती है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। इसके बाद फिर हमारा हिमांक, फिर इसके बाद हिमांक में अवनमन। और पता है कि हिमांक मतलब कि जिस ताप पर वह पदार्थ जमता है तो उसको हम बोलते हैं हिमांक, और अवनमन का मतलब होता है कमी पर। लेकिन सबसे पहले हम हिमांक देखेंगे, हिमांक क्या होता है। हिमांक का मतलब कि विलायक जिस ताप पर वो जम जाता है वो उसका हिमांक कहलाता है। जैसे मान लो कि किसी विलायक को हम ठंडा करने पर कि जिस ताप पर वह विलायक जम जाता है उस ताप को हम विलायक का वह हिमांक कहते हैं। हिमांक का मतलब क्या होता है कि मान लो जल विलायक है, वो यदि 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है तो उसका क्या होगा, हिमांक होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। पर लेकिन आगे हिमांक में नंबर कैसा होता है कि विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक की हिमांक की अपेक्षा कम होता है। मतलब मैं बोलूँ कि विलयन का जो हिमांक, जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री से मिलता है तो विलयन मान लो कि आपका 5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस में जम रहा है, तो मतलब हिमांक क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। मतलब विलयन का हिमांक और माइनस में चला जाएगा। मतलब ये जल 0 डिग्री सेल्सियस में जम रहा था तो वो हो सकता है कि वो और कम हो जाए। तो ये याद रखेंगे कि विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक की हिमांक की अपेक्षा कम होता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। और हिमांक में अवनमन को हम TF से प्रदर्शित करते हैं। और TF क्या है, T टेम्परेचर है
और एफ उसका फ्रीजिंग पॉइंट, हम हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट बताते, तो इसलिए हम उसे टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के हम हिमांक में आमनामन तो हो गया, पर लेकिन इसकी डेफिनेशन बताना, एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, इसका एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल यदि याद रखना तो क्या रखोगे, जैसे मान लो कि 34.2 ग्राम शर्करा को हम 1000 ग्राम जल में यदि घुलकर विलयन बना दें, तो हमें बोलेंगे कि विलयन का हिमांक कितना होगा। तो विलयन का हिमांक हमारा कितना हो जाएगा, 272.8 के केल्विन होगा, हिमांक होगा। और हमें बोलेंगे कि जल का यदि बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है, पर लेकिन विलयन कितने पर 272.81 केल्विन पे जमता है, तब बहुत ज़्यादा में जमता है। पर लेकिन जल 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है, तो वो उसके लिए क्या होगा, हिमांक होगा। आगे फिर हमारा हिमांक में अवनमन स्थिरांक, किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन की हिमांक में उस कमी के बराबर होता है। अब इसमें क्या होगी, हिमांक का मतलब क्या होगी, कमी। अब क्या होगा कि जो विलयन का जो हिमांक होगा वो विलायक की तुलना में कैसा होगा, कम होगा। अभी बता रहे हैं कि अभी बार बार एग्जाम्पल भी देख के भी बताया कि यदि हम जल और मतलब विलायक और विलयन लेते हैं, तो उसमें यदि हिमांक यदि देखा जाए तो हमारा विलयन का हिमांक कम होता है और विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है। इसलिए हमें बोलेंगे किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर होता है जो हम 1 मोल आवासशील विलय, आवासशील का मतलब जो वाष्पशील नहीं होता, जैसे शक्कर ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में घुलने से प्राप्त होता है। और हिमांक में अवनमन डेल्टी वी मूलतः एम के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के एफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक लगेगा। यदि हम मूलतः को एम कर देते हैं तो डेल्टी एफ का मान के एफ के बराबर हो जाएगा, मतलब हिमांक में अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। ए हमारा हिमांक अवनमन है। प्लीज़ विद्यार्थी यदि समझ आएगा तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।